Hello students, last class we had read chapter number 4 let's clean together। चलो एक साथ मिलकर साफ़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में जाना था कि क्लीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था, किसके मीडियम से लॉन्च किया गया था। तो हमने जाना था इस चैप्टर में एक स्टोरीज़ के मीडियम से कि कैसे मतलब स्कूलों में फुल एंथुसिज्म के साथ क्लीन इंडिया कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कैसे बच्चे पूरे अपने ईगरनेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने एक स्टोरी की मीडियम से जाना था। ये जो स्टोरी थी एक मेगा नाम की गर्ल थी, उसके बारे में थी। हमने इस स्टोरी को रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको डिस्कशन करने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर से। कि आपने वो डिस्कशन किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑन द रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज़। क्या यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारे रोड, स्ट्रीट और कॉलोनी हैं उनमें क्लीनिनेस रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। बनती है ना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑन रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज़, है ना। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे जो कॉलोनीज़ है, स्ट्रीट हैं, रोड्स हैं, उन्हें साफ़ रखें। तभी तो हमारा जो ये मिशन है क्लीन इंडिया मिशन ये पूरा होगा, है ना। वाई डज डर्ट एंड गार्बेज एक्यूमुलेट इन द कॉलोनीज़ एंड स्ट्रीट। जो डर्ट और गार्बेज है वो कॉलोनीज़ और स्ट्रीट में क्यों जमा हो जाता है ना। वो जमा क्यों होता है? उन्हें हम जो हमारा डस्ट एंड गार्बेज है हम उन्हें डस्टबिन में थ्रो नहीं करते, हम उन्हें ऐसे रोड पे या स्ट्रीट में ही डाल देते हैं, है ना। हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है हम उसे डस्टबिन में डालने की बजाय सड़कों पर, गली में, कॉलोनी में ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, जिससे जो गार्बेज है वो कॉलोनीज एंड स्ट्रीट में एक्यूमुलेट हो जाता है ना। गार्बेज accumulates in the colonies and one the street because we do not put garbage in dustbin. We dump our garbage in colonies street itself, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन क्लीनिनेस इन आवर कॉलोनीज, रोड एट्सेट्रा। हमें हमारी जो कॉलोनीज़ हैं और जो रोड हैं उनमें साफ़ सफाई रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्लीनिनेस को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे रोड में और रोड पर और हमारी जो स्ट्रीट है, कॉलोनी है, उनमें साफ़ सफाई कब होगी? जब हम खुद साफ़ रखने का मन में एक डिसाइड करेंगे। कैसे? जो हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमें उसे कहाँ डालना होगा? डस्टबिन में डालना होगा। हमें जो टॉयलेट्स हैं उनका यूज़ करना होगा, तभी तो हमारे रोड, जो स्ट्रीट और कॉलोनी है वो साफ रह पाएंगे, है ना। we should put our garbage in the garbage vessels itself and use the toilets. Okay students, अब देखिए एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को करने हैं। मैं आपको इन्हें एक बार समझा देती हूँ। हु क्लीन्स योर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी है, हमारा जो एरिया है उसे कौन साफ करता है? द स्वीपर क्लीन्स आवर लोकेलिटी। जो स्वीपर होता है, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, वो हमारी जो लोकेलिटी, हमारे एरिया को साफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ही करे, चाहे तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे एरिया को, अगर हम अपने अपने घर को साफ़ करेंगे, जो अपना जो गार्बेज है उसे डस्टबिन में डालेंगे तो हमारे जो एरिया है वो ऑलरेडी साफ़ होगा। लेकिन फिर भी स्वीपर की ड्यूटी होती है कि वो जो एरिया है उसे क्लीन रखे। ओके, अब ये मत सोचना आप लोग कि मैंने ये बताया कि स्वीपर की ड्यूटी होती है तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। नहीं, हमें भी उसमें अपना हेल्प करनी है। ओके, व्हाट डू दे डू विद द कलेक्ट वेस्ट एंड वेयर डू दे टेक दिस वेस्ट। जो कलेक्ट वेस्ट होता है वो उसे कैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसे कैसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसे कहाँ लेके जाते हैं? पता है, वो बड़ी मेहनत से उसे कलेक्ट करते हैं ना। व्हाट डू दे डू विद कलेक्ट वेस्ट एंड वेयर डू दे टेक दिस वेस्ट। वो उसे कैसे कलेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं उस कलेक्ट वेस्ट का, और उसे कहाँ लेकर जाते हैं? वो जो कलेक्ट वेस्ट है उसे कहाँ लेकर जाते हैं? जिन चीज़ों का रीयूज, रिसाइकिल हो सकता है वो उन्हें वहाँ पे पहुँचा देते हैं। और उसके बाद जो डस्ट मटेरियल, जो डर्ट मटेरियल होता है उसे ऐसी जगह थ्रो कर देते हैं या ऐसी जगह कंपोज कर दिया जाता है जहाँ से जो हमारा जो लोकेशन है, हमारी जो लोकेलिटी है उसे कोई भी हार्मनेस
या हार्मफुल नहीं हो, हार्म नहीं हो, ठीक है, वो उनके लिए किसी भी टाइप से हार्मफुल नहीं हो। व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, इस काम को करते समय उन्हें किस जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज, उन्हें किस किस डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता होगा, कैसे कैसे उन प्रॉब्लम्स उनके सामने आते होंगे, कैसे उन्हें फेस करते होंगे, है ना। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स सामने आते होंगे, लेकिन वो उन्हें कैसे फेस करते होंगे, वो उन्हें ये सोच के फेस करते होंगे कि ये हमारा काम है और हमें अपने इंडिया को क्लीन बनाना है। ओके स्टूडेंट, और आपको देखना, आप भी सोचना वो कैसे फेस करते होंगे, ठीक है। अब हम जो लास्ट नेक्स्ट स्टोरी है वो रीड करते हैं, आइए। ए बिगनिंग, एक स्टार्टिंग, ठीक है। टुडे मेघा वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, टुडे आज मेघा जो है बहुत खुश है बिकॉज आज उसका भाई और उसकी जो भाई की वाइफ है, आई मीन मेघा की भाभी, हु लिव इन ए सिटी वर कमिंग टू हर हाउस, वो जो हैं वो एक सिटी में रहते हैं और आज जो वो हैं वो अपने घर आ रहे हैं। सो सी रीच होम अर्ली, वो क्या करती है, इसलिए वो अपने घर वो है जल्दी पहुंच जाती है। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, और वो अपनी भाभी एंड भाई के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके भी जाती हैं। एवरी वन वाज हैप्पी ऑन देयर अराइवल, और हर कोई लोग जो है और उनके भाभी भैया के आने से बहुत खुश है, वहाँ पहुँचने से बहुत खुश हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, हर भाभी आस्क अबाउट द टॉयलेट, उसकी जो भाभी है मेघा की, कुछ टाइम बाद वो मेघा से टॉयलेट के बारे में पूछती है। मेघा रिप्लाइड, तो मेघा क्या उत्तर देती है, वी डू नॉट हैव टॉयलेट इन आवर होम, वो कहती है कि हम हमारे घर में टॉयलेट का यूज़ नहीं करते, मतलब हमारे घर में टॉयलेट है ही नहीं तो हम उसका यूज़ कहाँ से करेंगे। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू डेफिकेट इन द ओपन, उसकी जो भाभी है वो अपनी डेफिकेट करने के लिए ओपन में शौच करने के लिए रेडी नहीं होती है। डेफिकेट मतलब शौच करना। हर भाभी सैड, उसकी जो भाभी है वो कहती है, व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, वो उसकी भाभी बोलती है कि हम लोग जो है पर्दा सिस्टम, मतलब जो पर्दा प्रथा होती है, पर्दा प्रथा चले आते हैं ना घर में, हमारी मम्मी वगैरह को भी देखा होगा पर्दा करते हुए, है ना। व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम, हम जो है पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर। देन हाउ कैन वी डेफिकेट इन द ओपन, फिर हम अपनी जो शौच है, अब जो है उसे कैसे बाहर कर सकते हैं। जब हम घर में और बाहर पर्दा प्रथा यूज़ करते हैं, पर्दा प्रथा फॉलो करते हैं, तो बाहर कैसे हम अपनी शौच करने के लिए बाहर कैसे जा सकते हैं, हम उसे कैसे बाहर कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल ए गुड थिंग, ये सब जो एक अच्छी बात या अच्छी चीज़ नहीं है। व्हेन मेघाज ग्रैंडफादर लिसन टू हर डॉटर इन लॉ वर्ड्स, जो मेघा के जो दादाजी होते हैं वो उसकी भाभी की जितनी भी बातें होती हैं उन्हें सुनते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, माई डॉटर इन लॉ एब्सोल्युटली राइट, मेरी जो डॉटर इन लॉ है बिल्कुल राइट है, सही है। टुडे कॉल द लेबर्स एंड स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टिंग ए टॉयलेट इन द बैक यार्ड, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आज ही लेबर को बुलाओ, जो कारीगर होते हैं उन्हें बुलाओ और कंस्ट्रक्टिंग का काम शुरू करवाओ, जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू करवाओ बैक यार्ड, पीछे के साइड। दीज डेज आवर गवर्नमेंट इज़ आल्सो गिविंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, इन दिनों हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स के लिए, जो टॉयलेट बनवाने के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही है, आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। व्हेन अदर विलेजर्स सा टॉयलेट इन मेघाज हाउस, जो अदर विलेजर हैं, जो अदर दूसरे गांव वाले हैं, वो मेघा के घर में टॉयलेट को बना हुआ देखकर क्या करते हैं, दे आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन देयर हाउसेज, मेघा के घर में टॉयलेट को बना हुआ देख के तो अदर विलेजर्स हैं वो भी अपने घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा देते हैं, है ना। तो ये इस एक तरीके से ए बिगनिंग इस टॉपिक का मीन्स है एक नई शुरुआत, है ना। कैसे हुई कि उसकी भाभी जब वहाँ अपने गांव आती हैं, उनके मेघा के घर आती है, तो वहाँ टॉयलेट की पूछती है, उन्हें टॉयलेट नहीं मिलता है, तो वो बताती हैं कि जब पर्दा प्रथा है चालू है घर के बाहर घर के अंदर, तो हम जो अपना डेफिकेट है वो खुले में क्यों करें, ओपन में क्यों करें, है ना। तो वो इस तरीके से एक नई बिगनिंग हो जाती है कि उनके कहने पर, उनके इस तरीके से बताने पर, समझाने पर उनके घर में एक टॉयलेट बनता है ना। डिस्कस द एंड राइट आंसर, ये जो टॉपिक्स हैं आपको डिस्कस करने हैं और इनके क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, ठीक है। और फिर मैं आप अपने से कोशिश करके देखना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनको सॉल्व करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स।